हेलो स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अभी हमने रियल नंबर में क्या क्या पढ़ा था। हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे, इरेशनल नंबर पढ़े थे और रैशनल नंबर पढ़े थे। अब इरेशनल और रैशनल नंबर में क्या होता है। इरेशनल नंबर में वो नंबर होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो पी और क्यू है ये इंटीजर होते हैं, और जो क्यू है वो जीरो नहीं होता है। तो ये कंडीशन थी किसके लिए, रैशनल नंबर के लिए। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो होते थे इरेशनल नंबर्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो कभी टर्मिनेट ना हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो ये नंबर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, वो डेसिमल्स, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, √5 जो है उसकी वैल्यू होती है 2.2360 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग एक डेसिमल है और नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि कोई रिपीटेशन नहीं हो रही। एक ले लेते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 2/1, यानी कि 2 और जो 1 है वो दोनों इंटीजर्स हैं। दिस इज़ बिलोंग्स टू, याद रखना इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। आगे मैथ में यही पढ़ोगे, इजी रहेगा, आप लोग अभी जान लोगे कि ये क्या है, कि 2 और 1 जो है वो इंटीजर्स है, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि 1 है, जो 1 है वो 0 के इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन ये थी, दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी तो ये एक रैशनल नंबर आ गया। अब इनके हम कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि सम करते हैं इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ ही। आप उल्टा भी कर सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट मैं एक ऑपरेशन बता रहा हूँ। जैसे √5 में हम 2 को अगर ऐड करेंगे तो इस चीज़ पे ऐड करेंगे तो ये क्या आया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। जो इनका रिजल्ट आया वो भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, और नॉन रिपीटिंग भी आया या नॉन रिकरिंग भी आया, आप कुछ भी कह लीजिए, नॉन रिकरिंग भी आया। अगर ये कंडीशन फुलफ़िल करता है तो ये नंबर जो होगा वो क्या हुआ, वो एक इरेशनल नंबर हुआ। ये जो नंबर हुआ ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो क्या पता चला कि हमने जब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड किया तो जो हमें मिला वो एक इरेशनल नंबर मिला। अगर डिफरेंस करते हैं इरेशनल नंबर का फ्रॉम रैशनल नंबर से तो क्या आएगा, जैसे √5, कोई भी उल्टा भी कर सकते हैं आप, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो देखो इधर तो 2.00 होगा, तो ये बाकी तो पीछे सेम आ जाएगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। ये किस तरह का नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, इसलिए ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो हमें क्या पता चला कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर अगर उनका डिफरेंस करते हैं तो एक इरेशनल नंबर आता है। अब प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं इरेशनल और रैशनल नंबर की। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, √5 और 2 का प्रोडक्ट किया तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आया ये, एंड नॉन रिकरिंग नंबर आया। तो ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इनका क्वोशंट यानी डिवीज़न लेते हैं इरेशनल और रैशनल नंबर की। अगर डिवीज़न हम करते हैं तो क्या आएगा कि जब √5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये एक नॉन लास्टिंग यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया, यानी कि क्वोशंट भी इरेशनल नंबर आएगा। फाइनली हम किस डिसीजन पर पहुंचे, यहाँ पे हमें पता चला कि सम और डिफरेंस अगर हम करते हैं इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ, ठीक है, कुछ या तो सम करें या डिफरेंस करें। अब वो ऐसे भी रैशनल और इरेशनल का अगर सम और डिफरेंस करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। अंडरस्टूड। सेकंड, अगर प्रोडक्ट और क्वोशंट करते हैं इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का तो भी वो एक इरेशनल नंबर आएगा। फाइनली आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब हम सम करते हैं, डिफरेंस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं या क्वोशंट करते हैं एक इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का, तो हमेशा वो इरेशनल नंबर आएगा। सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर की अगर हम बात करें, हमने 2 इरेशनल नंबर, ये क्या होता है, ये पाई है ना, ये पाई है, पाई एक इरेशनल नंबर है, उसमें हमने एक इरेशनल नंबर को और ऐड कर दिया, तो जो हमें मिला वो भी नॉन टर्मिनेटिंग मिला, नॉन रिकरिंग मिला, तो ये भी एक इरेशनल नंबर आ गया।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि जब 2.010010001 में अगर हम ऐड करते हैं 1.98, तो देखो यहाँ से ये जब सब जीरो होने शुरू हो गए, पीछे के 0 और लास्ट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 जो है, 4 क्या है, 4 तो एक रैशनल नंबर है, 4 तो रैशनल नंबर है। यानी कि जब हम सम करते हैं इरेशनल नंबर का, वो इरेशनल भी आ सकता है और वो रैशनल भी आ सकता है। डिफरेंस अगर करें 2 इरेशनल नंबर का, तो भी सेम चीज़ होगी कि डिफरेंस किया तो एक इरेशनल नंबर आया, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर है। अगर हम इन दो नंबर का, देखो पीछे के नंबर इसमें सेम है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो दोनों के दोनों क्या हुए, इरेशनल नंबर हुए। लेकिन इनका जब हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस तो 2 आ गया, तो जो 2 है वो एक रैशनल नंबर है। इस केस में इरेशनल आया था, इस केस में रैशनल आ गया। तो यानी कि जब हम सम करें, डिफरेंस करें और ऐसे ही इनकी डिवीज़न करें या फिर मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। आप इसके लिए ट्राई ज़रूर करें। अब फाइनली हमें क्या पता चला कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 इरेशनल्स, अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं या उन 2 इरेशनल्स को, तो रिज़ल्ट जो आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, यानी दोनों पॉसिबिलिटी हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है 2 माइनस रूट 5 ये रैशनल है और इरेशनल है। देखो ये रैशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, हमें पता है कि ये तो फिर इरेशनल नंबर ही आएगा, अभी हमने पढ़ा था। तो ये एक इरेशनल नंबर है। 3 प्लस रूट 23 ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर में से और रूट 23 ये भी एक इरेशनल नंबर है। देखो यहाँ पर रैशनल और इरेशनल इन दोनों का एडिशन है, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये रूट 23 ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, इनफाइनाइट तक जाएगा और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का हमें प्लस माइनस करना है। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो ये प्लस का रूट 23, ये माइनस का रूट 23, ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे, बचा क्या, 3। इस केस में देखो हमारे पास रैशनल नंबर आया। अब ये ध्यान रखना कि इनका प्लस और माइनस, इरेशनल नंबर का प्लस और माइनस ये कुछ भी हो सकता है, ये इरेशनल भी हो सकता है, ये कंडीशन पर, अगर ये कैंसिल आउट नहीं होता, देखो ये तो दोनों रूट 23 थे इसलिए कैंसिल हो गया। अगर इसके अलावा कुछ और होता तो फिर तो इरेशनल नंबर ही आता, अगर सेम हो जाता है तो रैशनल नंबर आएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है इरेशनल नंबर में, जब इरेशनल नंबर जुड़ता है तो इरेशनल नंबर आए या रैशनल नंबर आए ये कोई नहीं बता सकता, ये उसको कैलकुलेट करके ही पता चलेगा। 2√7 अपॉन √7 हमें बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ये एक रैशनल नंबर है। अभी कहेंगे सर इसमें तो √7 आ रखा है, अरे √7 ऊपर नीचे कैंसिल भी तो हो जाएगा, 1 हो गया, ये क्या चीज़ आई, ये तो 2 आ गया, तो 2 एक रैशनल नंबर होता है। तो आपको उसको सिंप्लीफिकेशन करके फिर चेक करना है कि एग्जैक्टली वो नंबर क्या है। नेक्स्ट है 1/√2। 1/√2 इसको तो आप सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। मान लो जैसे कि √2 यानी कि 1/1.41421 और ये चलता चला जाएगा। अब इससे डिवाइड करोगे तो ये तो इरेशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। और ये तो हमने रूल पढ़ा है कि जब हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा, ये भी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो सेम उसी फंडे से आप कह सकते हैं कि एक रैशनल नंबर आएगा। अब 2 पाई की वैल्यू हमें पाई पता है, 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। पाई क्या है, उसकी मल्टीप्लाई हो रही है इरेशनल नंबर के साथ। पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इसकी वैल्यू होती है 3.1415 3.1415 926 और ये चलता चला जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि ये चलता चला जाएगा। 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा आप क्या मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा। हमने पहले जो सेकंड रूल था, सेकंड रूल में पढ़ा है कि जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो इरेशनल नंबर आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी और आपने करके भी चेक कर लिया कि हाँ ये तो इरेशनल नंबर ही आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था a प्लस बी, अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो वो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि मतलब क्या होता है, देखो एक समझाता हूँ, a प्लस बी की जब a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई, स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी की 2 बार मल्टीप्लाई। तो इसमें सबसे पहले वाला a पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इस b का नंबर आएगा इन दोनों के साथ, यानी a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में जो साइन है प्लस का है, प्लस फिर b की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे के साथ a प्लस बी, और यहाँ से अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a की मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ए बी, यहाँ से करेंगे तो b की a के साथ ये भी ए बी, और b की b के साथ ये आ जाएगा बी स्क्वायर। यहाँ से आ गया a स्क्वायर, ए बी और ए बी, ये भी 1ab, ये भी 1ab, हो गया 2ab, 2ab हो गया, 2ab को और बी स्क्वायर इसमें ऐड हो गया, तो यही चीज़ आ गई। तो ये चीज़ हमने पढ़ी है पिछली क्लास में। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं कि इनको सिर्फ आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे हम। अभी देखो यहाँ पे आपकी मैथ्स की बुक में रैशनल इरेशनल नंबर से रिलेटेड, इरेशनल नंबर से रिलेटेड अलग से आइडेंटिटीज़ बनाई हुई है, आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, यही याद है तो आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ इन्हीं को समझना है, बाकी कुछ समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ऐसे ही a माइनस बी का स्क्वायर भी हमने पढ़ा है, वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी हमने पढ़ा है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हमारे पास रूट एक्स प्लस रूट वाई है और उसका स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2a की जगह रूट एक्स, y रूट b की जगह रूट वाई, तो रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी कि रूट वाई का स्क्वायर। जब किसी चीज़ का रूट होता है और उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं रूट 5 का स्क्वायर करूँगा तो ये 5 आएगा, 25 का रूट कर दिया मैंने तो ये 5 का स्क्वायर होता है अंदर, तो भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो 5 आएगा। यानी कि पावर्स का अगर रूट है, रूट में अगर स्क्वायर कर दें तो वो नंबर खुद आ जाएगा, तो x आ जाएगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अच्छा, रूट जब होता है तो रूट के अंदर अंदर के जैसे मान लो रूट 2 और रूट 3 की मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई अगर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसे डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में इसके अंदर के जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये आ गया एक्स वाई प्लस यहाँ पे इसका स्क्वायर है, रूट वाई का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया वाई। तो एक सिंपल सा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस आइडेंटिटी को आप लर्न कीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ी थी इसी आइडेंटिटी से निकला है। तो हमने वही किया, इसका रूट एक्स का स्क्वायर किया तो एक्स आया, रूट वाई का स्क्वायर किया तो वाई आया, और इन दोनों का 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई 2xy आया। अब अगर कोई मुझे कहे रूट एक्स माइनस रूट वाई इसका स्क्वायर बताओ मुझे, तो मैं वही करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो x आएगा, फिर बीच में माइनस आता है क्योंकि देखो इस फॉर्मूले को देखो 2ab, 2a की जगह क्या है x और y रूट में है, प्लस a ये था b ये था, तो x और y की मल्टीप्लाई रूट एक्स रूट वाई की मल्टीप्लाई आ जाएगी रूट एक्स वाई, और फिर रूट वाई का स्क्वायर, तो ये आ गया y। सेम अगर मैं थर्ड फॉर्मूला देखता हूँ, रूट एक्स प्लस रूट वाई इंटू रूट एक्स माइनस रूट वाई। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी रे माइनस बी, ये a ये b, ये a ये b, और प्लस माइनस हो रहे हैं तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का मतलब रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर माइनस b यानी y इसका स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ये x माइनस वाई आ गया। अब जो हमें 3 आइडेंटिटीज़ यहाँ से मिली है उसमें एक चीज़ देखना, देखो ये इस पे
रूट नहीं है, लेकिन इस टर्म में रूट आ गया, इसमें नहीं है। जब हमने इसका स्क्वायर किया, दो नंबर रूट वाले थे, उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जब उनका हमने स्क्वायर किया तो हमारे बीच वाली जो टर्म है, बीच वाली टर्म में रूट बाकी रह गया, इससे रूट ख़त्म नहीं हुआ, है ना, इससे रूट ख़त्म नहीं हुआ। इसमें भी सेंटर वाली टर्म जो है उसमें रूट आ गया। लेकिन जब हम अपोजिट साइन के रूट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और उनका फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना ये नंबर दोनों सेम होने चाहिए, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है। तो उस केस में देखो हमारा इस साइड में, राइट हैंड साइड में कोई रूट नहीं आया, एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं किसी को रैशनल बनाने के लिए। अभी मैं आगे बताऊंगा कि हम इसको रैशनल बनाने के लिए नंबर को कैसे यूज़ करते हैं। या तो आप पहले वाले आइडेंटिटी को लर्न है तो वो रखो, नहीं तो ये भी लर्न हो गई है तो ये रखो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो हमारी पहले वाली आइडेंटिटी काफ़ी है। 3 प्लस रूट 3, पहले हम एक सिंपल सा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रूट 2। हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो यहाँ तो a है, यहाँ b है, लेकिन ये दोनों चीज़ें फिर अलग हो गई। ये तो c और d हो गया, क्योंकि सेम होता, ये 3 होता तो हम कहते ये भी a है, ये भी a है, ये b है, ये b है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो क्या करेंगे, तो सेम वही, पहले तो इस 3 की मल्टीप्लाई इन सब के साथ, 2 प्लस रूट 2 के साथ, फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, बीच में साइन क्या है, प्लस का है, रूट 3 इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ आएगी तो 6, फिर 3 की मल्टीप्लाई प्लस रूट 2 के साथ आएगी तो 3 रूट 2, प्लस का साइन बीच में, प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2 रूट 3, फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 के साथ प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। यहाँ से क्या आया, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते। हमने बताया था कि रूट x और रूट y हो तो अंदर के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये रूट एक्स वाई हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 3 इंटू 2 और पूरे का रूट, तो 6। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम ये नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होती है। मान लो ये रूट x अपॉन रूट y होता तो हम इसको रूट x अपॉन y लिख सकते हैं। अब रूट x प्लस रूट y है, हम इसको रूट x प्लस y नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही रूट x माइनस रूट y अगर है तो हम इसको रूट x माइनस y नहीं लिख सकते। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको सोल्व करके देखना, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पे आ गया 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और यहाँ पे आ गया रूट 6, ये आंसर आ गया, हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। अब 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब देखो ये 3 है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये तो a हो गया, ये रूट 3 है, ये रूट 3 है, तो ये b हो गया। यानी कि यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी ये हो रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, a का स्क्वायर कर देना है और b का स्क्वायर कर देना है। a क्या है, a की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, बीच में माइनस का साइन आएगा, b क्या है रूट 3 तो रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। हमने देखो अपनी पुराने वाले आइडेंटिटी को यूज़ कर लिया। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, -3 आएगा और ये 6 आ गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2, इसका स्क्वायर करना है। हमने पता है a प्लस बी का स्क्वायर, वो होता था a स्क्वायर। देखो जितनी बार फॉर्मूला लिख के करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब a की जगह तो ये है प्लस b और इसका स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर करना है। a का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर, a की जगह क्या है रूट 5, b की जगह क्या है रूट 2, है ना। 2 इंटू ab, a की जगह रूट 5, b की जगह रूट 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर रूट 5 का स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 आ गया,
प्लस 2 इंटू मैंने कहा था कि रूट एक्स और रूट वाई की मल्टीप्लाई रूट एक्स वाई हो जाएगा, तो ये हो गया रूट 10 प्लस यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा। देखो ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 7 प्लस 2 रूट 10, ये आंसर आ गया। रूट 5 माइनस रूट 2 और इसका स्क्वायर अगर हमें करना हो तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ए माइनस बी वाली। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह तो ये है रूट 5 और बी की जगह रूट 2, तो ए का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर, ये वाली हो गई। अब माइनस का साइन आगे आएगा, माइनस का साइन आगे आएगा 2ab, 2 ए की जगह रूट 5, बी की जगह रूट 2 हो गया। फिर उसके बाद प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बच गया 5 माइनस ये आएगा 2 और रूट 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 10 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया 2। अब देखो ये 5 है, ये 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 माइनस रूट 2 10। ध्यान रखना ऐसा नहीं कि हम इसको ऐड कर दें, इसके साथ भाई रूट 10 भी है, तो ये चीज़ इसमें ऐड नहीं हो सकती है ना, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। ये एक नंबर है जिसके साथ कोई रूट नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ भी रूट, मान लो 7 रूट 10 होता और 2 रूट 10, हमें प्लस करना है तो ये आ जाएगा 9 रूट 10। अगर इनको माइनस करना है तो आगे वाले नंबर कम हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 रूट 10। तो प्लस माइनस इस केस में तो पॉसिबल है जो दोनों के साथ सेम नंबर लगा हो, रूट 5 रूट 10 जो भी एक साथ है वो एक साथ लगाओ। लेकिन इसमें तो इसके साथ तो कोई रूट वाली वैल्यू नहीं है, इसके साथ रूट वाली, तो ये आगे सोल्व नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करते हैं। अब मान लो जैसे रूट ए अगर है, इसको हम, ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, मान लिया हमने कि एक इरेशनल नंबर है, इसको रैशनल बनाना है। अगर मैं इसकी रूट ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर, और ये आ गया ए, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया ए। तो इस तरह का हम यूज़ करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था क्या, कि a प्लस बी है और इसको a माइनस बी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वहीं पे ये रूट ए है, ये रूट बी है, ये रूट ए है, ये रूट बी है, तो ये रूट ए का स्क्वायर और रूट बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। सिंपल, वही चीज़, सिर्फ हम इन दो चीज़ों का यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब देखो नीचे ये एक इरेशनल नंबर है, इसको बनाना है रैशनल। तो हमने सीखा कि इसको अगर नंबर है तो सीधा रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर किसी फ्रैक्शन को आप नीचे से मल्टीप्लाई करते हो और ऊपर नहीं करते हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो हमें ऊपर भी रूट 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे अगर दोनों जगह हम सेम नंबर से करते हैं तो उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, 1/√7 ही रहेगा। इसलिए ऊपर और नीचे हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी होती है। अब अगर ऊपर 1 की मल्टीप्लाई रूट 7 के साथ करें, रूट 7 आ गया, रूट 7 और रूट 7 की मल्टीप्लाई क्या होगा, रूट 7 का स्क्वायर, यानी रूट 7 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 7। और हमने देखो यहाँ पे ये इरेशनल था और यहाँ पे जाके ये रैशनल हो गया। सिर्फ हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 1/√7 माइनस रूट 6। अब अगर सिंपल होता तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया, बीच में 2 है, तो अब ना मैं रूट 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ना रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो सिंपल है कि अगर मैं, ये देखो प्लस वाला था, ये माइनस वाला था, तब ए माइनस भी आया था, तो इनके बीच में एक बार प्लस का साइन होना चाहिए, एक बार माइनस का। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है। अगर मैं इसकी रूट 7 प्लस 6 यानी उसके अपोजिट साइन से अगर ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये है रूट 7 माइनस 6, रूट 7 माइनस रूट 6 और रूट 7 प्लस रूट 6। नीचे देखो ये दोनों प्लस माइनस वाले हो गए, और ऊपर अगर 1 के साथ रूट 7 प्लस रूट 6 की मल्टीप्लाई होगी, और नीचे ये मेरा फॉर्मूला बन गया ये वाला, रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी, और ये होता है ए माइनस बी। तो क्या होगा कि रूट 7 का स्क्वायर, भाई ये ए माइनस बी हो गया, ये ए प्लस बी हो गया,
अब इन दोनों की मल्टीप्लाई है तो होता है, हम अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला रखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इनको तो कैसे भी लिख लो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लो या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है यहाँ पे, ए की जगह √7 है और बी की जगह √6 है, तो माइनस √6 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √7 √6 प्लस √6 हो गया, और नीचे देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 7 और यहाँ पे भी हो जाएगा 6, तो ये आ गया √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये हमारा सॉल्व हो गया। हमने रैशनलाइज कर दिया किसको, ये इरेशनल नंबर था, और यहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर आया ये रैशनल नंबर आ गया, यानी हमारा आंसर आ गया √7 प्लस √6। आप नीचे 1 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें 1/√5 प्लस √2 को करना है रैशनलाइज। सेम हम अपोजिट साइन से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी नंबर सेम होगा। अब 1 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर खुद आ जाएगा √5 माइनस √2। नीचे ये a हो गया, ये b होगा, a प्लस बी, ये a माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है √5 का स्क्वायर, b की जगह क्या है √2, बीच में माइनस का साइन और √2 का स्क्वायर। √5 माइनस √2 ऊपर रहा और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ गया, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ गया, -2, ये आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। तो हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ये रैशनल नंबर बन गया, तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/√7 माइनस √2। देखो ये भी वही है कि a माइनस बी है, तो हमें नीचे a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो ऊपर भी √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 की और इनकी मल्टीप्लाई तो √7 प्लस 2 ही आ जाएगी, 1 की किसी के साथ करते हैं तो वही नंबर खुद आ जाता है। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह क्या है √7 का स्क्वायर, b की जगह क्या है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन और 2 का स्क्वायर। √7 प्लस 2 हो गया, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया 7 और 2 का जो स्क्वायर है वो आ गया 4। हमारा आंसर आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 गया तो 3। ये हमने रैशनलाइज कर दिया इसको। तो ऐसे करके हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, यानी रैशनलाइज करने के लिए नीचे जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन से बीच में लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह लेना पड़ेगा। हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से और डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनाते हैं, उसमें स्क्वायर रूट निकालना, जैसे हमने √5 का निकाला था, √3 का निकाला था, √2 का निकाला था, है ना, स्पाइरल बना के, और उसमें √5 निकाला था। अब अगर यहीं पे आ जाए कि भाई √5.2 का बताओ, प्लॉट करो इसको नंबर लाइन पे, कैसे प्लॉट करोगे भाई, √5.2 तो प्लॉट करना मुश्किल है। अभी तक √2 √3 √4 अगर डायरेक्ट था, √5 डायरेक्ट था, √7 डायरेक्ट था, √6 था, तो हम सीधा प्लॉट कर दे रहे थे स्पाइरल बना के। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो पहले एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया कि 0 से लेके और यहाँ तक ये हमारा x है। ये वैसे आपको 5 नज़र आ रहा है, मैं जस्ट एक नंबर लाइन वैसे एग्जांपल के लिए ली। तो यहाँ से ये जो लाइन है ये x है। अगर मुझे √x निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगा, यानी कि एक पॉइंट मैंने ऐड कर दिया आगे, एक आगे तक लेके गया मैं। यहाँ तक x था, उसके बाद ये 1 पॉइंट और बढ़ गया, यानी कि पूरा हो गया x+1। इसका हाफ कर दूंगा, x+1 का हाफ मेरा यहाँ पे आया, x+1 का हाफ यहाँ पे आया। यहाँ से मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा उसको रेडियस लेके। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जब जिस पॉइंट तक यहाँ तक मुझे √x निकालना था,
तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लो, देखो मैं सारे पॉइंट के नाम देता हूँ। ये मेरा ओ पॉइंट है, ये मेरा ए पॉइंट था। ओ ए जो है वो मेरी एक्स है, ए बी मेरी 1 है, और ये जो सेंटर आया ये सी आया, और ये पॉइंट जो आ गया ये डी आ गया। तो जो ए डी है ये √5 होगा, यानी कि √x होगा। ए डी की जो वैल्यू है वो √x होगी। अगर हम इसको सेंटर बना के कर दें, सर्कल सेमी सर्कल बना दें, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी ये √x की वैल्यू आएगी। कैसे, अब देख लेते हैं। देखो अगर हम इसका हाफ करते हैं, हाफ यहाँ तक हुआ था और यहाँ से, है ना, तो ये देखो ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ से और यहाँ तक ये हो जाएगी x+1। x तो हो गई यहाँ से यहाँ तक, और उसके अंदर 1 और ऐड हो गया, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी x+1। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा x+1/2, और ये भी x+1/2। यानी कि जो हमने सर्कल बनाया वो इतनी रेडियस लेके बनाया। ये रेडियस कितनी है, ये रेडियस है x+1/2। यानी यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस हमारी OC रेडियस है, ये वाली OC रेडियस है, फिर CB रेडियस है, CB रेडियस है, ये हमारी कितनी है, ये सभी हमारी रेडियस है, मैं R से डिनोट कर देता हूँ, और ये हमारी x+1/2 है। अब अगर मैं C और D को मिला दूँ, मैंने C और D को मिला दिया, ये वाला C और D को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो C और D भी रेडियस है, तो ये भी हमारी x+1/2 होगी। यानी इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये x+1/2 है। और नीचे से अभी जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना कि जो नीचे वाला है, यानी कि यहाँ से और यहाँ, अगर मुझे ये मेज़र करना है तो कितना होगा भाई। देखो मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरी है x+1/2, पूरी रेडियस हो गई। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये पूरी रेडियस हो गई। उसमें से मैं अगर ये 1 वाला घटा दूँ, 1 वाला माइनस कर दूँ, 1 वाला इसमें से माइनस कर दूँ, तो मेरा क्या बचेगा, मेरा ये बचेगा ना, CA बचेगा। तो CA जो आया, CA कितना आएगा, x+1/2 -1 अगर मैं उसमें से कर देता हूँ तो मेरा CA आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आप कॉम्प्लिकेटेड मत होना। कुछ डाउट है तो बता देना मुझे। बिल्कुल सिंपल है कि हमने CA निकालना है, तो मुझे CB पता था, CB में से मैं AB को हटा दूंगा तो मेरे पास CA बच जाएगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ CA बच जाएगा। अगर मैं इस पूरे में से जो C से B तक था, इसमें से अगर इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये बच जाएगा। तो मैंने वही किया। अब मैं क्या ले सकता हूँ, इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व कर सकता हूँ। एलसीएम ले लिया, x+1 यहाँ पे क्या आएगा, -2, तो आ गया x-1/2। तो मेरा जो नीचे वाला आ गया x-1/2, ये मुझे निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा √x होगा, लेकिन कैसे होगा वो मुझे निकालना है। अब जो हमारा वास्ता है इस ट्रायंगल से है, इस ट्रायंगल से हमारा वास्ता है, इसी ट्रायंगल से हम निकालेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है। तो ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का ये वाली लेंथ हमें पता है, CD हमें पता है, हमें CA पता है, हमें सिर्फ AD निकालनी है। AD और हमें पता है कि AD क्या आएगी, तो वो चीज़ प्रूव कर देते हैं। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल के अंदर हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब यहाँ पे हमें क्या परपेंडिकुलर, ये वाला निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं। ये जब इधर जाएगा तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा परपेंडिकुलर, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा किसके इक्वल, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये सब आपने पढ़ा है, नहीं आता है तो फिर भी मुझे बता देना, मैं अलग से पाइथागोरस थ्योरम को समझा दूंगा।
ये आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये है AD, है ना, AD आ जाएगा। अगर मैं हाइपोटेन्यूज कितना है x + 1/2 इसका स्क्वायर, बेस क्या है मेरा माइनस x - 1/2 इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से AD आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस x - 1 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हमें यहाँ से AD निकालना है, AD निकालना है। AD क्या हो जाएगा, अब 4 एलसीएम आ गया, ये आ गया x + 1 का स्क्वायर माइनस x - 1 का स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। अब ये मेरा पूरा a है और ये मेरा पूरा b है, तो पहले तो इन दोनों का एडिशन यानी x + 1 + x - 1 दोनों का एडिशन, दोबारा दोनों का एडिशन किया, दूसरे वाले में दोनों का सब्ट्रैक्शन, x + 1 माइनस x - 1 अपॉन 4 है ही और पूरे का स्क्वायर रूट। अब इसको खोल लेते हैं, ये देखो ये x + 1, बीच में प्लस का साइन है तो +x - 1, ये ब्रैकेट हमारी पहले वाली ब्रैकेट हमने ले ली। अब सेकंड वाली लेते हैं, इसमें क्या आएगा x + 1, बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो -x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, ये +1 हो जाएगा अपॉन मल्टीप्लाई, पता है ना, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी प्लस आएगा, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस आएगी और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई भी माइनस है, यानी अपोजिट साइन है और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, सेम साइन है और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। ये हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। 4, तो यहाँ पे x और x ऐड होके हो गया 2x, ये +1 और ये -1, ये हो गया 0, ये तो आ गया 2x, यहाँ से ये पूरा 2x आ गया। यहाँ पे प्लस का x माइनस का x 0 हो गया, 1 और 1 आ गया 2, इन 2 में 2 / 4, यानी कि इनके मल्टीप्लाई करेंगे 4x अपॉन 4 √, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आ गया √x। हम यही कहना चाह रहे थे कि जो वो वाली लेंथ है यानी कि AD जो है वो √x आएगी, तो ये वाली जो आई हमारी, ये हमारी √x आएगी, यही चीज़ हमें बतानी थी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मान लो 5 निकालना था तो ये हमारा 5 तक था, 5 तक हो गया, 5 में हमने 1 ऐड कर लिया, इसका फिर हाफ कर दिया, इसका हाफ करने पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, 5 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी ये √x के इक्वल होगी। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना कंपास ओपन किया, 0 पे रखूँगा, मार्किंग करूँगा और जहाँ पे वो मेरी लाइन कट करेगी वो मेरा √5 आ जाएगा। ये मैंने रफ अंदाजे से बताया, बिल्कुल एग्जैक्ट आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। √5 आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि भाई √9.3 को नंबर लाइन पे शो करो, नंबर लाइन पे शो करो, तो कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे, तो ये तो हमारा हो गया 0, इधर नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नेगेटिव में कुछ है नहीं, 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, 9.3 यानी कि 9.3 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 3 ये आ गया, ये मेरा 9.3 है, ठीक है, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये OA मेरा 9.3 आ गया। नंबर लाइन पे ये तो दिखाना आता ही है 9.3। अब 9.3 से जितना ये 1 पॉइंट होता है यानी कि यहाँ से मैं 1 पॉइंट एक एक्स्ट्रा ले लूँगा, ये एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1, है ना, जितना ये 1 है इतना ही मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ पे 9.3 से लेना है, ध्यान रखना है, 1 ले लिया मैंने एक्स्ट्रा। अब मैं इसका हाफ करूँगा, यानी कि मैं करूँगा हाफ किसका, 9.3 का, इसमें 1 ऐड कर दिया, इसका हाफ करूँगा, यानी 10.3 का मेरा हाफ हो जाएगा, 2 5 = 10,
2 1 जा 2 2 5 5.15 मेरा 5.15 मेरा यहाँ कहीं आएगा। आपके पास बड़ा पेपर होगा, आराम से देना, जैसे 1 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बिल्कुल बीच में आएगा, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5, तो 5.1 5.2 के बीच में होगा 5.15, ये मेरा 5.15 आ गया। अब मैं यहाँ पे अपना कंपास रखूँगा और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूँगा। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दूँगा। अब सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, जहाँ पे जिस पॉइंट में मुझे निकालना है वहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा जो यहाँ पे काटेगा, यानी कि डी आ गया। ये जो वैल्यू आई ये आ गई √93। मैं इतना अब कंपास ओपन करूँगा, यहाँ पे रखूँगा और उतनी लाइन पे मार्किंग कर दूँगा, है ना। तो वो यहाँ कहीं आएगा, अंदाजे से मैं बता देता हूँ, वो यहाँ कहीं आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये मैंने नंबर लाइन पे √9.3 को प्लॉट कर दिया है। ऐसे किया जाता है। अगर अभी भी आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।